वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर विद्या संबल योजना के लिए इंतजार कर रहे युवा साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर की तरफ से 1/9/2022 यानी 2 दिन पहले ही ये प्रेस नोट निकला हुआ है। अब इसमें क्या है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जो भी संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में वर्ष 2022-23 हेतु कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत आवासीय छात्र छात्राओं को कठिन विषयों, अब विशेष रूप से कठिन विषय कौन से, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में निःशुल्क कोचिंग सुविधा कोचिंग विद्या संबल योजना से कराई जानी है। विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में कक्षा 9 से 12 तक के बालक बालिकाओं के लिए संचालित राजकीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के अध्ययन में सहायता के लिए अध्यापक ग्रेड प्रथम यानी व्याख्याता और द्वितीय यानी कि वरिष्ठ अध्यापक में पात्रता रखने वाले विशेषज्ञ, यानी कि जो इसमें विशेषज्ञ का मतलब हो गया कि अध्यापक प्रथम ग्रेड के लिए कि आपको सब्जेक्ट में एमए होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है, जबकि द्वितीय श्रेणी में आपके पास बीएड और स्नातक की जो उपाधि है वो संबंधित सब्जेक्ट में होनी जरूरी है। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षकों या निजी अभ्यर्थियों, अब निजी अभ्यर्थियों का मतलब कोई भी अभ्यर्थी है जिसके पास ये योग्यता है, बीएड है और संबंधित विषय में स्नातक और या फर्स्ट ग्रेड के लिए स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएड या एमए, एमएससी जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? 7/9 तक, 7/9 यानी 7 सितंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को ग्रेड द्वितीय के लिए यानी सेकंड ग्रेड के लिए जो चयनित होंगे उनके लिए कक्षा 9-10 को पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए 350 रुपये प्रति घंटा और ग्रेड प्रथम यानी 11वीं-12वीं कक्षा को पढ़ाने वालों को 400 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 75,000 प्रति छात्रावास की दर से भुगतान किया जाएगा। यानी कि ये छात्रावास पर निर्भर करेगा कि अधिकतम 75,000 रुपये प्रति छात्रावास इसमें खर्च होगा। और गेस्ट फैकल्टी कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के बाद कार्य संतोषजनक पाए जाने पर विभाग द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। और आवेदन पत्रों की जांच के लिए जो गठित समिति के द्वारा शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में प्राप्तांकों और साक्षात्कार के आधार पर वरीयता सूची बनाकर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा। यानी चयन के लिए आपके एक तो जो भी 10वीं 12वीं जो ग्रेजुएशन वगैरह है उसके मार्क्स है वो जोड़े जाएंगे और उसके अलावा आपको जो साक्षात्कार होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके जो भी नंबर होंगे उसके आधार पर चयन किया जाएगा। और बाड़मेर जिले में संचालित निम्नलिखित छात्रावासों में यानी कौन कौन से छात्रावास है मैं आपको उसकी लिस्ट बता देता हूँ। और वहाँ 7/9 से 7/9 सायं 6 बजे तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। यानी जिस छात्रावास में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ आपको ये फॉर्म जमा कराना है। यानी आवेदन पूर्णतः भर करके संबंधित राजकीय छात्रावास में यानी जिस छात्रावास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहीं आपको ये फॉर्म जमा कराने हैं। और 7 तारीख यानी 7 सितंबर तक सायं 6 बजे तक आपको ये फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा कराने। अब जैसे बाड़मेर कौन कौन से विद्यालय छात्रावास है, बाड़मेर प्रथम है, बाड़मेर द्वितीय, बाड़मेर तृतीय, बालोतरा प्रथम, बालोतरा द्वितीय, बायतू, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, पादरू, समदड़ी, पाटोदी, छिंदरी, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना, बाकासर, चौटन बालक, चौटन बालिका, चौटन देवनारायण, गडरा रोड, रामसर, जयसिंथर स्टेशन, गुंगा, शेड़वा, बालोतरा और बालोतरा बालिका छात्रावास, ये सभी जो छात्रावास है इनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी होगी और एक शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23 के लिए होगी। और इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा। और अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बाड़मेर से संपर्क किया जा सकता है। और छात्रावास संचालित होने पर ही संचालन अवधि में मानदेय बजट की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा। और निर्धारित समय अवधि के बाद जो भी आवेदन आएंगे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये सहायक निदेशक सामाजिक अधिकारिता विभाग जो बाड़मेर की तरफ से ये आदेश आया हुआ है। अब फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, आवेदन का जो भी एक प्रारूप है वो कैसा है कि आपको आवेदक का नाम लिखना है, आवेदित विषय लिखना है कि आप गणित के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या विज्ञान के लिए करना चाहते हैं या अंग्रेजी के लिए, और कक्षा 9 से 12 के लिए करना चाहते 9-10 के लिए या 11-12 के लिए, तो आवेदक का नाम लिखना है। पद अगर सेवानिवृत्त है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए वो आपको लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अगर किस नंबर पर आपके व्हाट्सएप है, स्थायी पता आपको यहाँ लिखना है। और ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखनी है। और यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षरित फोटो, यहाँ फोटो चिपका कर उसके ऊपर आपको साइन करना है। और 10वीं 12वीं स्नातक, बीएड, अधिस्नातक यानी एमए, एमफिल, जेआरएफ, नेट, स्लेट जो भी आपने की हुई है वो संबंधित किस विश्वविद्यालय की किसी की है, कौन से साल में उत्तीर्ण की है, कितने पूर्णांक थे, कितने प्राप्तांक यानी आपको कितने प्रतिशत अंक जो कितने अंक मिले और कितने प्रतिशत अंक मिले और कौन सी श्रेणी थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी है, नेट, स्लेट जो भी आपने योग्यता है वो आप सब इसमें फॉर्म में आपको मेंशन करनी है। सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी आवेदन पत्र के साथ अपने पीपीओ
यानी जो भी अगर सेवानिवृत्त कोई शिक्षक अगर आवेदन करना चाहे तो अपना जो पेंशन ऑर्डर पीपीओ है वो और निजी आवास जहाँ भी है उनका पूर्ण पता आपको साथ में संलग्न करना है, और उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधित जो भी अंक तालिका है उसकी प्रति और प्रमाण पत्र संलग्न करना है। यानी जैसे आप 10वीं है तो 10वीं का सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कलिस्ट, 12वीं की सर्टिफिकेट या 12वीं की जैसे मार्कलिस्ट आती है वो आजकल कंबाइंड आती है सर्टिफिकेट, और दोनों स्नातक की उपाधि और बीएड वगैरह जो भी है आपको ये योग्यता है उसके प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। और अभी अगर आपने कोई शोध किया हुआ है, आपके पास कोई अनुभव है, कोई पुरस्कार है, तो वो आपको यहाँ इसमें शामिल करना है। और शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, आपके पास कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है शिक्षण का, वो या आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर या किसी भी राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो वो भी आपको यहाँ लिखना है और यहाँ आवेदक के साइन करने हैं। और नीचे एक शपथ का फॉर्मेट दिया हुआ है कि मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि सभी सूचनाएं सही और मेरी जानकारी में सत्य है, और इसमें अगर त्रुटि या मिथ्या पाई जाती है तो मैं इसके लिए खुद उत्तरदायी हूँ, और विज्ञप्ति में वर्णित परिपत्र में समस्त शर्तों का मेरे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है और मैं उक्त सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ या देती हूँ। इस तरीके से शपथ ग्रहण करता है, यानी जो भी आवेदक है उसके साइन नीचे भी करने हैं और ऊपर भी साइन करने हैं। और ये इस तरह का जो पूरा फॉर्मेट है ये आपको फॉर्मेट में आपको वहाँ अप्लाई करना है। और छात्रावास में आपको खुद जाकर के प्रत्यक्ष रूप से आपको छात्रावास में 7 तारीख की शाम 6 बजे तक आपको अनिवार्य रूप से जमा कराना है। तो ये गेस्ट फैकल्टी या विद्या संबल योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि अभी तक राजकीय विद्यालयों में, राजस्थान के समस्त विद्यालयों में अभी तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में या विद्या संबल योजना के रूप में अभी तक कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं जारी हुआ है। और जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक अगर कोई आपको कोई कहता है तो वो बात प्रमाणिक नहीं है। और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी जैसे अभी व्याख्याता और अन्य जो भी वरिष्ठ अध्यापक या प्रिंसिपल्स का जो भी ट्रांसफ़र हो रही है, प्रक्रिया चालू है, तो मुझे अंदाजा है कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये जहाँ पोस्ट वैकेंट होगी उसके हिसाब से गेस्ट फैकल्टी की जो राजकीय विद्यालयों में आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे। तो वो जब भी होंगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से जो भी छात्रावास है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के, उन छात्रावास में गेस्ट फैकल्टी के लिए ये प्रेस नोट जारी किया गया है। तो अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।